नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। तो दोस्तों हम लोग जैसा कि हम लोग ने लास्ट टाइम जो सेक्शन किया था, मेन वर्ब का जो कंफ्यूजिंग वर्ब हम लोग ने पढ़ा था, उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में क्या परिवर्तन होते समय कंफ्यूजन होता है वो हमने देखा था। ज्यादातर वर्ब मैंने डिस्कस कर दिए, लेकिन कुछ वर्ब और भी बची हुई है जिसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये पूरे सेक्शन में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा अंत तक देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, स्पीकिंग करते समय, लिखते समय, सारी चीजें आपको मिलेंगी। देखिए कई बार ऐसा कमेंट्स में कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर डेली या कहने मतलब ज्यादातर वीडियोस को दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, मैं आपके लिए जो भी बनाता हूं बहुत सोच समझ के लिए बनाता हूं और अच्छा करने की कोशिश करता हूं। कहने का मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं करता कि व्यूज बढ़ जाए या इस तरह का कुछ नहीं, ये चीजें मेरे हिसाब से सही नहीं है। भविष्य में आपको कुछ सीखने को मिले वो मेरी प्रायोरिटी रहेगी और मैं आपको जितना भी दूंगा अच्छा दूंगा। जो भी लोग जुड़े हुए हैं और वो अगर देखना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बहुत बेहतर चीजें दे रहा हूं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेन वर्ब और भी बहुत सारी मेन वर्ब बची हुई है, जैसे देखेंगे तो आगे का देखेंगे हम लोग। जैसे कि ये आपका एक वर्ड मिलेगा राइज। अब राइज का जब सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो मिलेगा क्या, रोज, और थर्ड फॉर्म मिलेगा क्या, राइजन। उसके बाद एक और वर्ड मिलेगा आपको क्या, रेज मिलेगा। इसका सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो रेज्ड होगा और थर्ड फॉर्म मिलेगा आपका रेज्ड। उसके बाद में एक वर्ड मिलेगा राउज और थर्ड, इसका सेकेंड फॉर्म मिलेगा राउज्ड और थर्ड फॉर्म मिलेगा आपका राउज्ड। तो यहाँ पर तीन ये जो वर्ब दी गई हैं इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभार हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो राइज है जिसका सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन होता है, ये राइज का मतलब होता है बढ़ना, जैसे कोई भी चीज, या उगना। सूरज उगता है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और कोई भी चीज अपने आप बढ़ती है, जैसे कि महंगाई हो गई, महंगाई की दर, ये कहने का मतलब, या कोई पौधा है उसकी ग्रोथ की बात करेंगे। उसके बाद में ये जो रेज है, रेज जो है ये दूसरा मतलब होता है। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज को बढ़ाना, जैसे दाम बढ़ा देना किसी भी प्रोडक्ट के, सब्जियों के, वो रेज होता है। और कई बार रेज जो हैंड्स बोलते हैं, तो किसी भी चीज के प्रति आवाज उठाना, उसके लिए भी हम रेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में मिलेगा आपको एक शब्द राउज। जो राउज वर्ड होता है उसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ईडी से बनेगा। रेगुलर वर्ब है, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था। और राउज का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। इसका सिनोनिम अगर देखेंगे तो प्रोवोक के सेंस में यूज करते हैं। प्रोवोक हो गया, या इनसाइट कह सकते हैं। तो ये आपके तीन वर्ब जो कि कंफ्यूजन, हालांकि सिंपल है, सिंपल और कठिन सारे वर्ब हमें पढ़ने चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो राइज है उसके साथ एक और पेयर बनाते हैं। राइज जो है उसका सेकेंड फॉर्म जो लिखा है आपके सामने रोज, और थर्ड फॉर्म क्या है आपका राइजन। एक शब्द और आपने देखा होगा क्या, अराइज होता है और इसका सेकेंड फॉर्म सेम पैटर्न पर अरोज होगा और थर्ड फॉर्म होगा क्या आपका अराइजन। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब इसमें कई बार अंतर लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि अगर हिंदी का मीनिंग देखोगे राइज और अराइज का तो एक जैसा ही लगेगा आपको, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर राइज का तो मतलब बता दिया, राइज का मतलब होता है उगना या किसी भी चीज का बढ़ना अपने ऑटोमेटिकली, समझ पा रहे हैं ना। उसके बाद में अराइज का थोड़ा सा अलग मीनिंग होता है, जैसे कि जब कोई भी चीज आप संघर्षों से धीरे धीरे अर्जित करते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कोई चीज सीखना स्टार्ट करते हैं, आप कंप्यूटर स्किल सीख रहे हैं, टाइपिंग सीख रहे हैं, इसके सेंस में अगर हम उस चीज में अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, उसके सेंस में हमारा जो स्टेटस है वो हम अराइज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। जैसे कि हमारा देश जो आजाद हुआ उसको कई सारे लग गए, आजाद होने में संघर्ष किया लोगों ने, लड़ाइयां की और कई लोगों को खोया भी अपने। तो वो जो फ्रीडम हम लोग ने पाया वो अराइज किया धीरे धीरे। ये अब जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो गरीबी से उठ के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना, तो वो धीरे धीरे अपनी चीज को इंप्रूव करते हुए आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके सेंस में हम क्या बोलते हैं, अराइज। कई बार ऐसा होता है अराइज का जो सेंस होता है वो बाउंस बैक के सेंस में होता है। जैसे मान लीजिए बाउंस बैक का मतलब क्या है, आप पहले जिस स्थिति में, अच्छी स्थिति में थे, शायद कोई बुरी परिस्थितियां अगर आ गई, उसके बाद आपका बिजनेस, या आप फिल्म स्टार थे या सेलिब्रिटी थे, आप नीचे आ गए, कहने का मतलब है। तो उसके बाद भी आपके अंदर हिम्मत थी, उसके बाद भी आपने उस चीज को जारी रखा और हिम्मत नहीं हारी और फिर दोबारा उठ खड़े हुए, उसके सेंस में हम अराइज का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं आजकल अच्छी भाषा में इसको बोला जाता है, फ्रेजल वर्ब है बाउंस बैक। और इसी से संबंधित एक
ईडियम हुआ करता है, जैसे उसको बोलते हैं राइज लाइक आ फिनिक्स। तो जानते हैं फिनिक्स एक पक्षी होता है, तो राइज लाइक अ फिनिक्स जो एक ईडियम है जिसका मतलब ही होता है अराइज। ध्यान देखेंगे, ये राइज लाइक अ फिनिक्स लिखा है, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब ही होता है अराइज। कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा सोचा जाए कि अब ये दुनिया से चला गया या मर गया, या जैसे कोई सोल्जर है, सैनिक है, बॉर्डर पे था और लड़ाई में वो मिस हो गया या मिसिंग हो गया, तो कई बार लोग कंसीडर कर लिए या मिला नहीं, शायद विदेशी आर्मी ने उसको कैप्चर कर लिया और वो आया नहीं, तो यहां पर जो कंसीडर किया जाएगा कि वो अब नहीं रहा, लेकिन फिर भी आफ्टर सम टाइम अगर वो वापस आ जाता है तो उसका मतलब है राइज लाइक अ फिनिक्स। ये उसके सेंस में यूज किया जा सकता है, अराइज के सेंस में। तो आप देख रहे हैं कितनी बेहतरीन वर्ब है। जब हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। चलिए अब हम लोग दूसरी वर्ब लेते हैं। तो आगे देखते हैं, जो वर्ब हमारी बची हुई है उनके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब आपने देखी होंगी उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एक जो शब्द होता है आपका लाई। अब लाई का मतलब कई सारे मीनिंग होते हैं। लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और लाई माने लेटना भी होता है। ये देखेंगे, लाई का अगर सेकेंड फॉर्म लिखा जाए तो लाइड होगा और थर्ड फॉर्म होगा आपका लाइड। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान सी बात करेंगे। लाई का सेकेंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म हो गया लाइड। अब यहां पर पहले हम ले रहे हैं लाई को झूठ बोलने के सेंस में, उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यही होता है। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देता हूं, बहुत ही अच्छा शब्द है फिब, एक नया शब्द है झूठ बोलने के लिए। मतलब नया शब्द इन द सेंस जो लोग जनरली नहीं सीख पाते, एक ही चीज सीखते रहते हैं। फिब होता है, फिब का जो सेकेंड फॉर्म होगा वो फिब्ड होगा और थर्ड फॉर्म भी होगा आपका फिब्ड, डबल भी हो जाता है रूल स्पेलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर चाहे लाई की बात करें चाहे फिब की बात करें, दोनों का मतलब बराबर है, दोनों का मतलब झूठ बोलना है। अच्छा शब्द इसी वजह से देखते होंगे, लाई का अगर व्यक्ति जो लायर है वो झूठ बोलने वाला जो होता है उसको लायर बोलते हैं, स्पेलिंग होता है LIAR। तो इससे एक शब्द बनता है FIBBLER, फिबलर। समझ पा रहे हैं ना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में जैसे मान लो अगर आ जाता है कि अ पर्सन हु टेल्स लाइज तो उसको लायर बोलते हैं। अगर ऑप्शन में नहीं मिला लायर तब क्या करेंगे, तो आपके लिए बेहतरीन शब्द यह है आपका फिबलर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आप इसको नोट भी कर लें, अच्छे तरीके से सीखें इसको। तो पहले तो हमने लाई को फिब के साथ एक सामान्यता बता दिया, ठीक है। सामान्यता हमने दो मीनिंग बताएं आपकी, लाई और फिब दोनों का मतलब बराबर है। अब हम लाई को लेंगे जो कि और भी जो कंटेंट होते हैं आपने पढ़े होंगे, लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मैं बता दे रहा हूं। लाई का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो लाइड लिखा गया और थर्ड फॉर्म क्या लिखा गया, लाइड। ये तो हो गया आपका झूठ बोलने वाला, समझ पा रहे हैं। एक लाई और होगा, सेम स्पेलिंग बराबर होगा, उसका सेकेंड फॉर्म होता है ले और थर्ड फॉर्म होता है लेन। अब यहां पर देखेंगे, अगर लाई झूठ बोलने वाला है तो सेकेंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड होगा, और अगर लाई लेटने वाला है ना, तो उसका सेकेंड फॉर्म होगा ले और थर्ड फॉर्म होगा लेन। अब बात करते हैं एक और शब्द की जो हमारी इंग्लिश में रहता है ले। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये वाला जो शब्द लिया है ये आपने उठा के यहां रख दिया, तो ये वही है। देखिए, इसके और इसके स्पेलिंग में परिवर्तन नहीं है, दोनों का स्पेलिंग बराबर है, लेकिन मैंने ये उठा के नहीं रखा, ये इसी वजह से कंफ्यूजिंग है। तो जब इसका सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो मिलेगा लेड और थर्ड फॉर्म मिलेगा आपको लेड। तो अब देखो, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यहां लाई का मतलब अगर झूठ बोलने वाला हो तो फर्स्ट फॉर्म ये, सेकेंड फॉर्म ये, थर्ड फॉर्म ये। लाई लेटने वाला हो तो उसका सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन। और अगर ले सेम स्पेलिंग होती है एक फर्स्ट फॉर्म में, और उसका मतलब मैं बता देता हूं। जैसे यहां पर कोई भी चीज रखना, जैसे जो भी चीज जिस स्थिति में रखी जाती है उसको हम ले करते हैं, मतलब पुट के सेंस में, जैसे मेज लगाना, बिछौना बिछाना, बिस्तर लगाना, ऐसा। उसके बाद में इसको बलिदान देना भी होता है, इसका मतलब बलिदान देना। इस तीसरे का मतलब ही बता रहे हैं, वो ऊपर वाला खत्म हो गया। रखना या बलिदान देना, या जैसे कि अंडे देना, पक्षी अंडे देते हैं, ले करते हैं एग्स को, अंडे देना, बलिदान कुर्बानी देना, और या किसी भी चीज को जिस स्थिति में रखा जाता है उस स्थिति में रखना, या बिछौना बिछाना, जिस तरह का भी जो चीजें हैं। तो उसका जब सेकेंड फॉर्म लेना हो तो आपको लेड और थर्ड फॉर्म लेड लेना पड़ेगा।
और लाई झूठ बोलने के अलावा भी होता है लेटने के लिए, तो उसका सेकेंड फॉर्म ले और थर्ड फॉर्म लेन होता है। इस वाली स्पेलिंग और इस वाली स्पेलिंग में कंफ्यूजन इसी वजह से है कि ये सेकेंड फॉर्म है लेटने का, जबकि रखने का, बलिदान देने का या अंडे देने का फर्स्ट फॉर्म भी है। तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है। और लाई के साथ एक अच्छा शब्द मैंने बताया आपको, फिब। फिब का भी मतलब होता है झूठ बोलना, और फिबलर एक अच्छा शब्द याद रखिए जिससे आपको एग्जाम्स में जैसे कभी भी अच्छा शब्द आए तो आप समझ जाए उस चीज को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम दूसरे पेयर के ऊपर चलते हैं, उस पर बात करते हैं। अब मैं एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं आपको। जैसे मेन वर्ब जो होती हैं उनको समझने के लिए मेन वर्ब जो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होता है उसमें कई बार देखिए कंफ्यूजन ये होता है। जैसे आपने कभी भी देखा होगा एडवाइस हम लोग लिखते हैं, ये एडवाइस है, तो और एक एडवाइस ये वाला होता है सीई वाला। तो इस तरह के पैटर्न को हम खत्म कर देंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि ISE दिया जो है वो वर्ब का रूप होता है और जो IC है वो नाउन का रूप होता है। इसी वजह से कई बार जैसे मान लीजिए ये एडवाइस लिखा गया, ये एडवाइस है, तो ये वर्ब है, तो अब वर्ब जब ये है तो इसी से आप इसका सेकेंड फॉर्म बना सकते हैं एडवाइज्ड, और थर्ड फॉर्म क्या बना सकते हैं एडवाइज्ड। अगर मान लीजिए किसी ने गलती से एडवाइज्ड CED वाला बना दिया वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो ये गलत है भाई। क्यों? आप जानते हैं ये नाउन का रूप है, और जब नाउन होता है तो उसका वर्ब थोड़ा बनाया जा सकता है, मतलब वर्ब अलग एक सफिक्स में यूज करके बनाया जा सकता है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जो ISE वाला होता है वो वर्ब का रूप होता है, और IC वाला होता है वो नाउन का रूप होता है। तो जब भी इस तरह के पेयर आपको मिले, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं। बेसिकली जो वर्ब होती है ना उनके सफिक्स आप हमेशा याद रखें। सफिक्स का मतलब होता है किसी भी शब्द के अंत में जो लगाया जाता है। जैसे आपको ISE मिले अगर आपको, या SE मिले, तो वो मेन वर्ब होगा और जनरली ED वाले फॉर्म से बनेगा। IZE या JD जैसे हो गया, और ATE जैसे हो गया, और उसके बाद में FY या IFY, और उसके बाद में EN। तो ये जो है आपका, ये कुछ आपके मेन वर्ब्स के सफिक्स हैं बनाने के लिए। इसी वजह से जैसे एडवाइस में कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, एडवाइस हो गया, या डिवाइस, कौन सा डिवाइस? ये वाला डिवाइस, ध्यान रखेंगे। IJD वाला जैसे मैक्सिमाइज, इस तरह का वर्ब हमेशा होता है। AT जैसे क्रिएट हो गया या एजुकेट हो गया, इस तरह का। FY और IFY में जैसे क्लासीफाई, क्लास लिखने के बाद IFY लगा दो, और EN में जैसे कि हैपन लिखा गया। मैं कुछ हिंट दे रहा हूं। तो ये आपको एक ऐसे सफिक्स हैं जो आपको वर्ब डिसाइड करेंगे आपके लिए कि ये मेन वर्ब होता है। तो जब भी किसी भी शब्द के अंत में आपको ISE मिले तो वो मेन वर्ब होगा, IJD या JD मिले, दोनों एक ही बात है, तो मेन वर्ब होगा। ATE मिले तो मेन वर्ब होगा, IFY या FY मिले तो मेन वर्ब होगा, और EN या पहले या बाद में मिले, जैसे कि इनकरेज भी लिख सकते हैं, इनकरेज भी लिख सकते हैं, तो आप EN पहले प्रीफिक्स में भी ले सकते हैं, तो ये मेन वर्ब का रूप होता है। और जनरली इन वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म हमेशा ED वाले फॉर्म से ही बनता है, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे इस तरह के जो वर्ब हुआ करते हैं, ISE और IC में कंफ्यूजन है तो उसको मैंने दूर कर दिया। अब हमेशा ध्यान रखेंगे ISE वाला वर्ब होगा। और भी देख लीजिए, जैसे कि अगर डिवाइस ऐसे लिखा जाए और डिवाइस ऐसे लिखा जाए, ये जैसे लिखा गया, तो ये वाला वर्ब है, ये वाला नाउन है। तो अब अगर सेकेंड फॉर्म बनाना है डिवाइस का तो ये बनाएंगे, समझ पा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पर एडवाइस का मतलब सलाह देना, जो वर्ब है वो सलाह देना हो गई, और जो एडवाइस नाउन है वो सिर्फ सलाह हो गई। और यहाँ पर ये डिवाइस जो लिखा गया ISE वाला जो है, इसका मतलब है किसी भी चीज में सहायक होना। जैसे ये मैं मार्कर से इस बोर्ड पर लिख रहा हूं तो ये मेरे काम को में सहायता कर रहा है, तो ये वर्ब है। और अगर डिवाइस की बात करेंगे, DEVI और CE जैसे लिखा, ये एक डिवाइस यंत्र हो गया। जैसे उपकरण कहने का मतलब कि मार्कर इज अ डिवाइस बाय विच समथिंग इज राइट डाउन ऑन द व्हाइट बोर्ड, तो ये एक डिवाइस है, नाउन जो कि चीज है। और अगर वर्ब का रूप लेंगे तो SE वाला लेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, और भी है, जैसे मैं बता देता हूं। जैसे कि प्रैक्टिस लिखा गया है, प्रैक्टिस जो SE वाला होगा वो क्या होगा, आपका वर्ब होगा। और प्रैक्टिस जैसे लिखा जाए, कौन सा, आपका CE वाला, तो वो होगा आपका नाउन। तो यहां पर जब अगर आपको इसका सेकेंड फॉर्म बनाना है तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिस ED वाले फॉर्म से बनेगा। अगर किसी ने ऐसे CED वाले फॉर्म से बना दिया
तो वो आपका वर्ब का रूप है ही नहीं, वो एक्चुअली गलत हो जाता है, इसका ध्यान रखें। तो आप ध्यान रखें, जब भी कोई मेन वर्ब आपको पहचानना हो, बेसिकली ज्यादातर 70 या 75 70% या 65% तक वर्ब आप ऐसे ही पहचान सकते हैं। किसी भी वर्ब के या शब्द के अंत में आईएसई या ऐसी हो तो वो मेन वर्ब है, आईजेडी हो या जेडी हो तो वो मेन वर्ब है, एटीई हो तो वो मेन वर्ब है, एफवाई या आईएफवाई हो तो वो मेन वर्ब है, और ईएन पहले या बाद में लगा हो, चाहे सफिक्स के रूप में चाहे प्रीफिक्स के रूप में, तो वो आपका मेन वर्ब होगा। समझ पा रहे हैं ना। और इनके जनरली आपको मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो बनाने हो तो जनरली ज्यादातर 99% आपके ईडी वाले फॉर्म से बनेंगे, कुछ एक दो एक्सेप्शन हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना। अब हम लोग लेंगे इसके अलावा आगे हम लोग कुछ और वर्ब देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो आप एक अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम जरूर निकलेगा, और अच्छे अच्छे शब्दों को पढ़िए, क्योंकि होता क्या है कि कई बार लोग हमेशा घिसे पिटे शब्द या उनके बारे में चर्चा नहीं करते, उनको यूज नहीं करते, उन्हें लगता है कि प्रैक्टिस सेट कहीं ना कहीं से कुछ मिल ही जाएगा तो पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो लास्ट टाइम जो हमने एक शब्द आपको बताया था फोरकास्ट, जिसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनता था, आपने देखा उसको। अब हम लोग इसके और भी सिनोनिम्स की बात करेंगे। फोरकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फोरकास्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। तो अब अगर आपको फोरसी मिल जाए तो भी इसका सेम सिनोनिम होगा, मतलब फोरसी हो गया, या उसको बोलेंगे फोरटेल हो गया, और उसको बोलेंगे फॉर गो हो गया। तो ये चार आपको जो मेन वर्ब मिलेंगे वो एक जैसे होते हैं और इनका सेम मीनिंग होता है, लेकिन फोरकास्ट जो है उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनता। मैंने ऐसा बताया था कि कास्ट वाला जो वर्ड होता है, चाहे ब्रॉडकास्ट हो या टेलीकास्ट हो या ओवरकास्ट हो, उसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनता। अब इसमें इसका सिनोनिम है, लेकिन इसका बनेगा। सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? सा, तो फोरसा लिखा जाएगा और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फॉरसीन। उसके बाद में फोरटेल लिखा है तो टेल का सेकेंड फॉर्म होता है टोल्ड, तो ये सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फोरटोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी रहेगा आपका फोरटोल्ड। उसके बाद में गो का सेकेंड फॉर्म वेंट और गॉन होता है, तो फॉर वेंट हो गया और थर्ड फॉर्म हो गया फॉर गॉन। तो अब देखो यहां पर फोरकास्ट का मतलब जो है वो भविष्यवाणी करना होता है, जिसका मतलब पूर्वानुमान लगाना, जैसे वेदर फोरकास्ट। लेकिन उसके सिनोनिम्स होते हैं जैसे फॉरसी, इसका तो सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनता, ये तीनों रूप में बराबर रहता है, लेकिन सी का बनता है, सी सा और सीन। तो फोरसी का सेकेंड फॉर्म फोरसा और फोरसीन। उसके बाद में फोरटेल जैसे लिखा गया है तो फोरटेल का सेकेंड फॉर्म फोरटोल्ड और फोरटोल्ड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गो वेंट गॉन होता है तो फॉरगो और फॉरवेंट और फॉरगॉन होता है, तो FORE ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया सिनोनिम किसके? फोरकास्ट के। अब मैं आपको एक पेयर बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उम्दा है, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये जो फॉरगो है इसको आप भूल जाओ कि ये चार सिनोनिम हो गए भविष्यवाणी करने के लिए। अब इसको हम दोबारा ले रहे हैं, FOREGO। फॉरगो, फॉरगो का सेकेंड फॉर्म होगा फॉरवेंट और थर्ड फॉर्म होगा फॉरगॉन। ठीक है, तो देखिए यहां पर FORE है। अब हम एक और वर्ब ले लेते हैं जिसमें ई नहीं होगा, यहां पर सिर्फ बिना ई का होगा फॉरगो। उसका सेकेंड फॉर्म तो रहेगा सेम फॉरवेंट और थर्ड फॉर्म होगा क्या? फॉरगॉन। तो अब देखो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में जब आपको इस तरह का वर्ब मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सावधानी के साथ नहीं पढ़ते अपनी स्टडीज के समय। तो यहां पर ई है और यहां पर ई नहीं है, तो ये तो हो गया भविष्यवाणी करने वाला, क्योंकि इसका सिनोनिम होता है। लेकिन अगर जिसमें ई ना हो FOR के बाद में, उसका सेकंड फॉर्म फॉरवेंट और थर्ड फॉर्म, लेकिन ई नहीं होगा, तो इसका जो मतलब है नीचे वाले का, इसका मतलब होता है आपका गिव अप, मतलब त्यागना, जिसको बोलते हैं अबेंडन। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। फोरकास्ट का सिनोनिम फॉरसी, फोरटेल या फॉरगॉन इनके बनते हैं, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं बनता। लेकिन ये जो फॉरगो है उसमें ई वाला और एक बिना ई वाला है। ई वाला तो फोरकास्ट का सिनोनिम हो गया, और बिना ई वाले का मतलब होता है गिव अप या आपका अबेंडन, मतलब जिसका मतलब त्यागना या छोड़ना, उसके सेंस में होता है। कुछ और भी वर्ब हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। अब आपको जैसे कि एक पैटर्न होता है जो लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए अभी देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये पैटर्न आपको पता होगा। जैसे ड्रिंक लिखा गया, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो ड्रैंक होगा और थर्ड फॉर्म क्या होगा? ड्रंक होगा।
ये कहने का मतलब, तो यहाँ पर आई है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर यू है। तो ये पैटर्न जनरली लोगों को पता होता है, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ब होती हैं जो ये पैटर्न फॉलो नहीं करती। मैं आपको बता दूं उनमें से वर्ब आया करती हैं। जैसे कि पहला वर्ब है रिंग, सेकेंड फॉर्म अगर देखा जाए तो आप क्या लिखोगे, रैंग, और थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, रंग। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि यही पैटर्न होगा, लेकिन दोस्तों ये होगा नहीं। जहां पर ए है वहां पर भी यू होगा, तो मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में दोनों ही जगह पर यू और यू रहेगा। ये कंफ्यूजन होता है, तो दोनों जगह यू याद रखना। और रिंग का मतलब ये WRING है, जिसका मतलब होता है ऐंठना या मरोड़ना, उसकी बात करते हैं। और उसके बाद में इस तरह का और भी वर्ड होता है, जैसे कि स्टिंग, जैसे दिया गया है। स्टिंग का भी सेकेंड फॉर्म क्या होगा, स्टंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्टंग। समझ पा रहे, दोनों जगह पर ही क्या है आपका यू है, ए नहीं है। ये हो गया तो स्टिंग का। और स्विंग एक वर्ड मिलेगा, SWING, स्विंग है, तो स्विंग का सेकेंड फॉर्म होगा स्वंग, और थर्ड फॉर्म क्या होगा आपका स्वंग। तो इस तरह के वर्ब है, इसमें भी ए नहीं होगा। तो तीन वर्ब, या और भी एक होता है हैंग वाला जो होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हंग, और थर्ड फॉर्म क्या होता है हंग, इसमें भी यू रहता है। इस तरह की ये 3-4 वर्ब जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो रिंग का मतलब होता है ऐंठना या मरोड़ना, जिसको बोलते हैं। स्टिंग का मतलब जानते हैं, स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग का मतलब जैसे बिच्छू या ततैया या बरैया जो है वो डंक मारती है जब, तो उसको स्टिंग बोलते हैं। और स्विंग का मतलब क्या होता है, जैसे बॉल स्विंग होती है, हवा में अपनी रुख बदल देती है, तो वो झूला झूलना भी होता है, या बॉल का स्विंग होना, उसका सेकेंड फॉर्म स्वंग और स्वंग होता है। और हैंग का सेकेंड फॉर्म हंग और हंग होता है, जो कि लटकने या लटकाने वाला होता है। और अगर हैंग का सेकेंड फॉर्म ईडी वाले फॉर्म से बन जाए तो फांसी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना। तो दोस्तों ये जो वर्ब हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों हम लोग ने जो पहला वीडियो, उसमें भी मैंने काफी आपको वर्ब दी थी, और उसके बाद में इस वीडियो में भी मैंने आपको वर्ब प्रोवाइड करी हैं, जिनके सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आपको सीखने हैं। अब आप इस वीडियो से इंस्पायर होके अपने पास और भी इरेगुलर वर्ब्स के जो है ना वर्ब को इकट्ठा करिए। मैं भी और भी नेक्स्ट वीडियो बना दूं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बनने से लोग बोर होने लगते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन पढ़ाई में कोई चीज बोरिंग नहीं होती दोस्तों, जब आप अच्छी तरीके से इसको कर लोगे तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो हम लोग, अगर मेरे पास कुछ और भी अच्छी वर्ब मैं इकट्ठा करूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, और एक्सरसाइज वगैरह जब करते समय इन वर्ब का इस्तेमाल करिए वर्ब वाले एक्सरसाइज में, तो आपको मिलेगा। अभी तक के लिए इतना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और लाइक करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों को बताइए, और मेरे हिसाब से कमेंट भी किया करो। और कहने का मतलब पूरा वीडियो देखो, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके और उससे इंस्पायर हो सके। टीचर आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।